कैसे हैं आप लोग। आजकल हम टेंसेस का लेसन कर रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल शैल और विल के साथ और शैल के साथ बी का यूज़ करेंगे, मतलब विल बी और शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम ऐड करेंगे ING और फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस, मतलब रहा होगा, जिसमें हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं लेसन शुरू। गोपाल तुम्हारी सलाह पर अमल कर रहा होगा। गोपाल विल बी एक्टिंग अंडर योर एडवाइस। गोपाल विल बी एक्टिंग अंडर योर एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह सदा सच बोलता रहेगा। वह सदा सच बोलता रहेगा। He will always be speaking the truth. He will always be speaking the truth. इस समय will और be के बीच में हमने always का यूज किया है। मैं कल स्कूल जा रहा होऊंगा। I shall be going to school tomorrow. I shall be going to school tomorrow. हम इतवार को वहाँ चाय पी रहे होंगे। We shall be taking tea there on Sunday. We shall be taking tea there on Sunday. We के साथ I के साथ shall का यूज़ होता जा रहा है और साथ साथ हो रहा है be का यूज़। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अब क्या होगा कि विल नॉट बी शैल नॉट बी, मतलब विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे हरी टोपी नहीं पहन रहा होगा। हरी विल नॉट बी पुटिंग ऑन अ कैप। हरी विल नॉट बी पुटिंग ऑन अ कैप। मेरा भाई नई पुस्तक नहीं खरीद रहा होगा। My brother will not be buying a new book. My brother will not be buying a new book. Next sentence. हम झूठ नहीं बोल रहे होंगे। We shall not be telling lies. We shall not be telling lies. वे अपना काम नहीं कर रहे होंगे। They will not be doing their work. They will not be doing their work. अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और बी हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलिए देखते हैं सेंटेंस। क्या नया स्टॉक अगले सप्ताह आ रहा होगा। विल द न्यू स्टॉक बी अराइविंग नेक्स्ट वीक। विल द न्यू स्टॉक बी अराइविंग नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या गोविंद कविता पढ़ रहा होगा। Will Govind be reading a poem? Will Govind be reading a poem? Next sentence. क्या तुम इस बस में यात्रा कर रहे होगे। Will you be traveling by this bus? Will you be traveling by this bus? Next sentence देखते हैं। क्या वे व्यायाम कर रहे होंगे। Will they be taking exercise? Question mark. Will they be taking exercise? तो ये हमारे इंटरोगेटिव के सेंटेंस हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस के। किस प्रकार से विल शैल
के साथ में बी का यूज़ करेंगे, कब नॉट लगाएंगे, कैसे इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा और बी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ये हमने सीखा। तो अब मैं राधा मिलूँगी नेक्स्ट लेसन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेके, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।